हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गोल अचीवर्स। आई एम शालिनी गोयल और आज हम करेंगे क्लास 6 का बायो का चैप्टर 4 द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये चैप्टर 2 पार्ट्स में बनाया है मैंने। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। कोट ऑफ द डे। अ सिस्टम इज ओनली एज इफेक्टिव एज योर लेवल ऑफ कमिटमेंट टू इट। कोई भी चीज़ इफेक्टिव तभी होगी कि आप उसके लिए कमिटेड हो। कमिटमेंट होना चाहिए आपका उसके लिए कि मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है। तो ये हमारा कोट ऑफ द डे था। चलिए चैप्टर डिस्कस करते हैं। ऑर्गन सिस्टम। एन ऑर्गन इज द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हैज़ अ पार्टिकुलर फंक्शन। ऑर्गन बॉडी का ऐसा पार्ट है जिससे पर्टिकुलर फंक्शन होता है। Several of them work together to carry out specific processes in the body. कई सारे ऑर्गन्स हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में। फिर ये ऑर्गन्स जो एक साथ वर्क करते हैं तो फिर इसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम कई तरीके के हैं। देयर आर मैनी ऑर्गन सिस्टम्स इन आवर बॉडी, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिएंट्स। डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करने से पहले हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये वो सब्सटेंसेस हैं जो हमें फूड से मिलते हैं। The body needs nutrients to carry out various functions. हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है कई तरीके के फंक्शंस करने के लिए। मेजर ग्रुप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। 5 मेजर ग्रुप हैं न्यूट्रिएंट्स के। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। तो ये हमारे मेजर ग्रुप्स हैं न्यूट्रिएंट्स के। वाटर भी हमारी बॉडी के लिए के फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल है, जबकि ये न्यूट्रिएंट नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। They are of two types, simple and complex. शुगर जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जबकि स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। इनके सोर्सेस दिए हुए हैं। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फाउंड अबंडेंटली इन ड्राई फ्रूट्स। शुगर केन कंटेन्स सुक्रोज, while milk contain lactose, and rice, wheat, maize and potatoes are rich in starch. ये सब स्टार्च के सोर्सेस हैं। Fats are made up of glycerol and fatty acids. Fats provide the body with energy. Fats से भी हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। Foods containing fats and carbohydrates are often called energy giving foods. फूड जिनमें फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है उनको एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं। फैट्स भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बने हुए होते हैं। इनके सोर्सेस हैं कोकोनट, फिश, नट्स, पीनट्स एटसेट्रा। ये सब फैट्स के सोर्सेस हैं।
फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड इंसुलेशन यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोल्ड, तो ये हमें कोल्ड से भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है फैट्स। देयर इज अ लेयर ऑफ फैट अंडर आवर स्किन, हमारी स्किन के अंदर फैट की एक लेयर होती है। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? अमीनो एसिड से। फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, फूड्स जिनमें प्रोटीन्स होते हैं उनको कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। क्यों? क्योंकि दे हेल्प टू बिल्ड न्यू सेल्स, क्योंकि ये नए सेल्स बिल्ड करने में हेल्प करती है। कुछ पार्ट्स हमारी बॉडी के जैसे कि हेयर, नेल्स, वो पूरे तरीके से प्रोटीन से ही मिलकर बने हुए होते हैं। इसके साथ ही मसल्स एंड ब्लड में भी बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। इसके सोर्सेस हैं कुछ, जैसे कि रेड मीट, एग, डेयरी प्रोडक्ट्स, पल्सेस एटसेट्रा, ये सब प्रोटीन के सोर्सेस हैं। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स, अलग अलग टाइप के होते हैं विटामिन्स और अलग अलग नाम से उन्हें जाना जाता है। तो जिनमें से कुछ दिए हुए हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये मेन विटामिन्स हैं। विटामिन बी में विटामिन B1, B2, B5, B6, B12, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये इसीलिए इनकी बहुत ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, इसीलिए मेन जो विटामिन्स हैं वो यही हैं। फूड जिनमें मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं उनको प्रोटेक्टिव फूड्स कहा जाता है। दो आवर बॉडी रिक्वायर्स विटामिन्स इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़, हमारी बॉडी को विटामिन्स की बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में ज़रूरत होती है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट्स फंक्शनिंग, हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। द डेफिशिएंसी और लैक ऑफ विटामिन्स कैन लीड टू डिसीजेस नोन एज डेफिशिएंसी डिसीजेस, अगर हमारी बॉडी में विटामिन्स की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उससे डिसीज़ हो सकती है जिसको कहते हैं हम डेफिशिएंसी डिसीजेस। विटामिन्स एंड देयर सोर्सेज, चलिए कुछ विटामिन्स के बारे में पढ़ते हैं और उनके सोर्सेज। फर्स्ट है विटामिन ए। विटामिन ए के सोर्सेज हैं जैसे कि मिल्क, बटर, एग, ड्राई फ्रूट्स, टमाटोज, कैरेट, पीज एटसेट्रा, ये सब विटामिन ए के सोर्सेज हैं। विटामिन B1, इसके सोर्सेज हैं एग, सीरियल, फ्लैक्स सीड्स, पोटैटो, मिल्क एटसेट्रा। विटामिन B2, इसके सोर्सेस हैं स्पिनच, टमाटो, एग, मशरूम, रास्पबेरी, कैबेज एटसेट्रा। विटामिन B5, इसके सोर्सेस हैं मशरूम, सनफ्लावर सीड्स, एवोकाडो, टमाटो, कॉलीफ्लावर एटसेट्रा। विटामिन B6 के सोर्सेस हैं बनाना, सनफ्लावर सीड्स, spinach, apricot, etc. And sources of vitamin B12: chicken, egg, cereals, yogurt, milk, etc. विटामिन सी के सोर्सेस हैं कैप्सिकम, कीवी, ऑरेंज, मैंगो, गुआवा, स्ट्रॉबेरी, मेथी एटसेट्रा। तो ये विटामिन सी के सोर्सेस हैं मोस्टली खट्टी चीज़ों में, जैसे कि ऑरेंज, लेमन, इन सब में विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है। विटामिन डी के सोर्सेस हैं सनलाइट एक नेचुरल सोर्स है विटामिन डी का, तो इसके साथ ही सनलाइट, मिल्क, एवोकाडो, चीज़, बटर, सीरियल, फिश, पपाया एटसेट्रा, ये सब विटामिन डी के सोर्सेस हैं। विटामिन ई के सोर्सेस हैं ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, स्पिनच, एवोकाडो, आलमंड एटसेट्रा। विटामिन के सोर्सेस हैं
स्पिनेच, ब्रोकली, एग, सोयाबीन, मीट, बीन। तो ये कुछ विटामिन थे और इनके सोर्सेज थे जिनकी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मिनरल्स। Minerals are essential for proper growth of body and to maintain good health. Minerals बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमारी बॉडी की और गुड हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में कुछ मिनरल्स की ज़रूरत होती है जिससे हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके और बोन्स, टीथ, मसल्स, ब्लड सेल्स के डेवलपमेंट के लिए भी मिनरल्स इम्पोर्टेंट हैं। फूड्स कंटेनिंग मिनरल्स एंड विटामिन्स आर ऑफन कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। फूड जिनमें मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं उनको प्रोटेक्टिव फूड्स कहा जाता है क्योंकि वो हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। अगर डाइट में इनकी मात्रा सही नहीं है तो डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है। मिनरल्स और उनके कुछ सोर्सेस दिए हुए हैं। सोडियम एंड पोटेशियम, इसके सोर्सेस हैं कॉमन सॉल्ट एंड वेजिटेबल्स। क्लोरीन, इसके सोर्सेस हैं कॉमन सॉल्ट, सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। कैल्शियम, सोर्सेस हैं इसके मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। फॉस्फोरस, सोर्सेस हैं इसके मीट, लिवर, मिल्क, एग यॉक, व्हीट, बीन्स, ब्लैक ग्राम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। सल्फर, इसके सोर्सेस हैं मिल्क, एग्स, पनीर, फिश, मीट, ग्राउंडनट्स, अनियन, कैबेज। आयरन, सोर्सेस हैं इसके ग्रीन वेजिटेबल्स, अनपॉलिश्ड राइस, lentils, peas, fruits, fish, meat. कॉपर, सोर्सेस हैं इसके सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स। एंड आयोडीन, इसके सोर्सेस हैं सॉल्ट fortified with iodine, seafood, root vegetables, like beet and turnip. Water. A person can only survive a few days without consuming water. Without water हम कुछ ही दिन सर्वाइव कर सकते हैं लेकिन हम ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते। बिना पानी के कुछ भी नहीं है। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में भी वाटर हमारी हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन throwing out some waste from body as urine and sweat. Sweat और urine की तरह ये हमारी बॉडी से वेस्ट निकालता है। Water helps with several other functions like hydration, preventing constipation, etc. Water हमारी बॉडी में और फंक्शन करने के लिए भी हेल्प करता है जैसे कि हाइड्रेशन एंड प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन, कब्ज वगैरह की भी समस्या नहीं होती। वाटर ऑल्सो हेल्प्स टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी वाटर हेल्प करता है। तो ये एडवांटेजेस थे, या ये कह सकते हैं कि वाटर कितना एसेंशियल है हमारे लिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। 3 क्वेश्चंस आपके होमवर्क के हैं। Energy giving foods are the foods which provide us with dash and dash. Energy giving foods फूड हैं जो हमें मिलते हैं डैश और डैश से। इसका आपको आंसर देना है। फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड। फूड जिनमें प्रोटीन होता है उसको क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेफिशिएंसी और लैक ऑफ विटामिन्स कैन लीड टू डिसीजेस नोन एज डैश। विटामिन्स की कमी या डिफिशिएंसी से डिसीजेस होती हैं तो उसको क्या कहते हैं। इन तीनों के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं।
आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया। इसका पार्ट 2 भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। और हाँ, आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।